हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है, जैसे मैंने बताया था पिछले 26 तारीख को मैं आ रहा हूँ पिछले वीडियो में। आज का विषय है विज्ञान का एक शाखा, उसको कहते हैं रसायन विज्ञान, मीन्स केमिस्ट्री। लेकिन वीडियो और प्रोसेस करने से पहले मैं ये पहले स्वागत देना चाहता हूँ अपने समस्त व्यूअर और लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने इस छोटे से अवसर पर मुझे सहयोग किया है और हौसला बढ़ाया है। और इसलिए क्रिश सर इस वीडियो में सामने आया है रसायन विज्ञान को लेकर। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है, तथा रसायन विज्ञान के कितने प्रकार हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं, जिसको भी हम पूछते हैं केमिस्ट्री क्या है, तो नेचुरली केमिस्ट्री सुनकर उनको लगता है कि क्या मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो जो फोकस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर, तो आगे चलकर बहुत से अवसर सामने आ जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा था, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। पहले तो हमें जानना जरूरी है रसायन विज्ञान की शाखा वो क्या है। पहले हमें जानना जरूरी है शाखा में उसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों तथा उनकी क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाना है। तो इस शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, क्या मिस्ट्री मतलब रहस्य। और इस रहस्य को जानने के लिए आपको पर्याय सारणी, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, को अच्छी तरह जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम जानने की जरूरत है कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसका जो इतिहास अगर हम देखते हैं, तो इसका इतिहास या उत्पत्ति स्थल मिस्र में है। उसका प्राचीन नाम था कीमिया, उधर से शुरू हुआ है, और जिसका अर्थ होता है काला रंग। हाँ, इसमें मत जाइए कि मेरा रंग भी काला है, तो काला रंग मतलब केमिस्ट्री। तो प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले जो पदार्थों को केमिकेटिंग कहा जाता था, क्योंकि रसायन विज्ञान में मुख्यतः किसी भी पदार्थ के संगठन और उनके सूक्ष्म कणों को संरचना आदि की अध्ययन किया जाता है। तो मैं एक चीज आपको बोल देता हूं, जब आप बड़ा बड़ा नाम केमिस्ट्री का सुनते हो, एटॉम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड, आयन, दोस्तों या मेरे प्रिय छात्रों, डरना मत, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि क्या मिस्ट्री। तो इसको अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, हमारे ये जो पदार्थ है, अंग है, इस अंग के अंदर हम तो ऊपर से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर में केमिकल लोचा होता है। और ये लोचा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर ना समझ पाओ तो हम लोग बोल देते हैं केमिकल लोचा। लेकिन ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो अंग प्रत्यंग शरीर का प्रत्येक पार्ट्स ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शंस। तो कि ये केमिकल रिएक्शन आगे चलकर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों या मेरे छात्रों और मेरे जो हमारे वीडियो को देख रहे हो, आने वाले आपके कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स हमें चाहिए। आने वाले उस विषय के ऊपर हम लोग जोड़ देंगे और बहुत सारे आपके लिए वीडियो लाएंगे जो कि केमिस्ट्री के विषय में होगा। हाँ, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारे सर करते हैं, लेकिन मैं इतना समझाऊं कि एकदम बेस को लेकर अगर चलते हैं तो आने वाले समय में केमिस्ट्री आपके लिए सरल अति सरल हो जाएगा, जैसे गणित में, ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में। तो आओ चले, जो हम बोल रहे थे केमिकेटिंग कहा जाता है, क्योंकि रसायन विज्ञान के
मुख्यतः किसी भी पदार्थ के संगठन और उसके सूक्ष्म कणों की संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान के द्रव्य के गुण, द्रव्य में परस्पर होने वाली क्रिया और उनके नियम, ऊष्मा और उनकी ऊर्जाओं का द्रव्य पर प्रभाव, यौगिकों का सम्मिश्रण मतलब मिक्सिंग, एक प्रोडक्ट जैसे कार्बन और एक प्रोडक्ट जैसे ऑक्सीजन, इसको एटम भी कह सकते हो, इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, किस तरह से चल रहे हो वो आपके ऊपर। आने वाले वीडियो में किसको एटम कहा जाता है, किसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, किस तरह संमिश्रण होता है, क्यों संमिश्रण होता है, यह भी हम आपके सामने लाएंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था क्रिस सर कि इस वीडियो में केमिस्ट्री को लेकर हम आगे जा रहे हैं। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिस शाखा को देखने के बाद कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपसे वादा है इस वीडियो जो आने वाले वीडियो आप अगर हर समय देखते रहिएगा तो आपके इस विषय में, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दैट इन फ्यूचर यू मस्ट गो ऑनलाइन क्लासेस विथ क्रिस सर। सो अब जो मैं ला रहा हूं कि द्रव्य के गुण, तो इसमें विश्लेषण करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या आप बारीकी से पकड़ रहे हो, क्या देख रहे हो, उसके ऊपर विश्लेषण करो। विश्लेषण जटिल भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। दोस्तों, सरल तो जो भी कोई देख सकता है, क्योंकि आपका घर में मम्मी तो होगी, राइट? तो मम्मी रसोई में जाती होगी, राइट? तो रसोई में पकाती होगी। तो कब आपको स्वादिष्ट लगता है? जब सब व्यंजन एक साथ मिश्रण होता है एकदम सही पैमाने में, तब आपको व्यंजन सुंदर लगता है। जब आप खाते हो, ये जो जिह्वा है ये एक केमिकल लोचा है, तो आप जब खाते हो तब आपको पता चलता है और ब्रेन में जाता है। तो ये कौन ले जाता है? अंदर जो है, जो हम देख नहीं पा रहे, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म केमिकल, ये सब ले जाता है। ये भी एक केमिस्ट्री है। वाह, क्या मिस्ट्री है। इसके बाद हम आ रहे हैं रसायन विज्ञान का इतिहास, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का इतिहास प्राचीन काल से संबंधित है। जिस समय समाज का विकास प्रारंभ हो गया था, उसी समय से रसायन विज्ञान का इतिहास भी जागृत होने लगा था। जैसे मनुष्य तथा जीव जंतु द्वारा उपभोग की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री किस प्रकार से बनी है तथा उनके गुण और लाभ क्या क्या है आदि का अध्ययन प्राचीन काल से किए जाने लगा था। तो आने वाले इतिहास में हम लोग बता पाएंगे क्या क्या इतिहास सामने है, और सामना करने के लिए जो हमें चाहिए था उसमें देन सबसे बड़ी भारतवर्ष की तरफ से है, वो है महर्षि भारद्वाज। आप जानते हैं महर्षि भारद्वाज को। उन्होंने कई जड़ी बूटियों और उनके महत्व का वर्णन ग्रंथों में लिखा है, और वह है आयुर्वेदिक ग्रंथों। आज धातुओं के गुणों का महत्व आयुर्वेद में बताया गया है, जो प्राचीन काल से ही ज्ञात है। और भारत एक ऐसा देश है, जब कोई भी सभ्यता समाज इतना आगे नहीं बढ़ा था, भारत के महर्षि इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के तत्वों को, गुणों को सम्मिश्रण कर एक नई शाखा सामने लाया है। और उसी से आगे चलकर वैज्ञानिकों ने और केमिस्ट ने अपने दिमाग लगाकर नए नए खोज प्रारंभ किए। जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ देशों तथा अन्य देशों में रसायन शास्त्र को लेकर एक तीव्र विकास आरंभ हो गया था। एंड दैट टाइम लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, जंग का लगना आदि पर अध्ययन किया। एंड यू नो, हेनरी कैवेंडिश, नाम बहुत बड़ा है, बढ़िया है, क्योंकि आप लोग जो अध्ययन कर रहे हो छात्रों,
आप लोग हेनरी कैवेंडिश के नाम से वाकिफ हो, क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया था हाइड्रोजन। तो इनके संबंध में जब हम बोलते हैं तो रसायन शास्त्र का इतिहास का एक जनक माना जाता है हेनरी कैवेंडिश को, क्योंकि आज हाइड्रोजन का आविष्कार जब हुआ उसके बाद ऑक्सीजन से उसका ताल्लुकात क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्यों इतना महत्व है, तो ये भी सामने आपको पढ़ना पड़ा है। तो अन्य वैज्ञानिकों ने, प्रिस्ले ने ऑक्सीजन का अध्ययन किया, तो वही दूसरी तरफ थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी, राइट। तो देखो धीरे धीरे कहाँ केमिस्ट्री आ गया, परमाणु। जब भी हम अणु परमाणु की बात करते हैं तो थॉमसन का नाम आता है जरूर। अगर वो आविष्कार नहीं होता तो आज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर मिसाइल, चांद पे जाने का कोई महत्व नहीं रहता, और भी कई पीढ़ी लगते हैं। तो अब हम जब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो धातुओं और अधातुओं का भी इधर मामला खड़ा होता है। तो इसका भी खोज होती चली गई। और मेंडलीव, आप लोग वाकिफ हैं, आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल प्रस्तुत करके पहला उन्होंने कदम रखा धातु और अधातुओं का। उनके विशेष गुणों के अध्ययन के पश्चात एथेन, मीथेन, एल्काइन के साथ चक्रीय यौगिक, बेंजीन आदि का आविष्कार किया गया। तो यह बात अलग है कहां से आया क्या आया, लेकिन एक बात तो है, आविष्कार तो हुआ, और उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया सामने। और दोस्तों और मेरे जो चाहने वाले हो, आप लोगों को लगता है कि पीरियडिक टेबल याद करना ना के बराबर है, लेकिन अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा पीरियडिक टेबल का शॉर्टकट मेथड, किस तरह से आप याद कर सकते हो। लेकिन मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि आप फोकस करते रहिए केमिस्ट्री में। ये बहुत ही मतलब अद्भुत शाखा है। जितना आप टटोलते रह जाएंगे उतना ही आपको नए नए किस्म का पदार्थ मिलेगा, और उसका आविष्कार के संबंध में, और किस तरह आविष्कार हुआ, ये वही है हम लोग जो आविष्कार के पीछे साधना करते रहते हैं। अब आते हैं, बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि ये रसायन शास्त्र अध्ययन करके क्या मिलेगा। आप ये नहीं जानते हो, पहली बात है तो मैंने बोला था, द मोर यू प्रैक्टिस, the more you focus on the subject, the more you gallop the knowledge. आप तो समुद्र की एक बूंद को तलाश कर रहे हैं, गहराई में जाइए, नापिए, तब पता चलेगा असली महत्व। तो आइए, रसायन विज्ञान की शाखा है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान में कई प्रकार के पदार्थों तथा द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान को बहुत सारे शाखा में बांटा गया है। और हमारे ज़माने में सबसे बड़ी बात है, हमारे ज़माने में केमिस्ट, डॉक्टर, ये सब पैदा होते थे। लेकिन आज के नए नए टेक्नोलॉजी के साथ इसका शाखा और बढ़ता गया, इसका स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। आइए इस विषय में चंद आपको अवलोकन करते हैं। भौतिक रसायन पहला है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसे कौन सा केमिस्ट्री कहते हैं? भौतिक रसायन। ये क्या करता है? आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। यह रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिक्रिया किसका? रासायनिक का, और उसके नियमों एवं सिद्धांतों को, मतलब ऑब्जर्वेशंस एंड देन एनालिसिस एंड देन द कंक्लूशंस पार्ट, अध्ययन किया जाता है। द्रव्य के ऊष्मा, रंगों आदि के जीवों पर होने वाला प्रभाव का भी अध्ययन भौतिक विज्ञान
करता है। दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है। दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से पता चलता है कार्बनिक रसायन, इसमें अध्ययन किया जाता है कार्बन को। चौथा, औद्योगिक रसायन, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज के दिन में नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। दोस्तों, नौकरी बहुत है। अगर आप खुद को काबिलियत समझो, इसको पढ़ो, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी जा सकते हो। ठीक है। तो औद्योगिक रसायन उस रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पदार्थों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। नियमों का उपयोग किया जाता है। उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की औद्योगिक रसायन शाखा के अंतर्गत किया जाता है। औषधि रसायन, औषधि रसायन उसको बोलते हैं मेडिकल केमिस्ट्री। औषधि रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीवों के रोगों के उपयोग की जाने वाली औषधियों का निर्माण होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी पैंडेमिक चल रहा है, क्या पीते हो? पैरासीटामोल, एज़ोथ्रोमाइसिन, ये क्या है? ये सब मेडिकल केमिस्ट्री है। अगर ये ना बनता तो रोग नहीं जाता। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आ रहा है दैट इज विश्लेषक रसायन, एनालिटिकल। मैं बोल रहा था पहले ही वीडियो के शुरू में, दैट इज एनालिसिस ऑफ अ मैटर। तो विश्लेषक रसायन वो शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के अज्ञात व्यक्तियों तथा पदार्थों की पहचान, उनका संगठन, उनके गुणों का पता और अनुपालन किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें कृषि रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवनाशक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जीवनाशक, तो इसके साथ क्या होता है? मृदा का संगठन, दैट मीन्स सॉइल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी अध्ययन होता है। तो जो कृषि में जाना चाहते हो उनको केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा। विदाउट केमिस्ट्री यू कैन नॉट इवन डिड्यूस विच सॉइल इज suitable for the wheat and which soil is suitable for the rice, pulses, etc. तो केमिस्ट्री तो आपको जाना ही पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छा है, मिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, आप इसको और भी अध्ययन कीजिए और कमेंट्स आपका चाहिए और आपका लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइब चाहिए।